सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है वचन यानी नंबर। तो बच्चों ये वचन क्या होते हैं? यहाँ देखिए सभी, वचन यानी नंबर। चित्र देखिए और इनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। पहला चित्र देखो बच्चों, क्या है? यह है केला बच्चों। और दूसरा चित्र क्या है बच्चों? केले। अब एक बात बताइए, पहले चित्र में बच्चों एक केला है इसलिए मैंने इसको कहा केला। दूसरे चित्र में बच्चों एक से अधिक केले हैं तो हमने इसको क्या कहा? केले कहा। ठीक है, केले कहने से हमें समझ में आ रहा है कि एक से अधिक केले हो, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। इसी तरह देखो बच्चों, घोड़ा यानी कि एक घोड़ा, ये वहीं पे मैं कहूंगी बच्चों घोड़े। तो एक से अधिक घोड़े, जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है, देखो 3 घोड़े हैं। यह है बच्चों गुब्बारा, एक गुब्बारा, मैंने कहा गुब्बारे तो एक से अधिक गुब्बारे। चिड़िया यानी एक चिड़िया, चिड़िया तो बच्चों एक से ज्यादा चिड़िया। पुस्तक यानी कि बच्चों एक पुस्तक, पुस्तकें यानी कि बच्चों एक से अधिक पुस्तकें। बिल्ली, एक बिल्ली, बिल्लियां एक से अधिक बिल्लियां। चित्रों के नीचे दिए गए शब्द एक और अनेक का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों जैसे इन शब्दों से हमें पता चल रहा था ना, बिल्ली बिल्लियां, पुस्तक पुस्तकें, गुब्बारा गुब्बारे, चिड़िया चिड़िए, तो बच्चों केला केले, घोड़ा घोड़े, इन्हीं शब्दों को हम वचन कहते हैं, जिससे हमें यह पता चले कि वह संख्या में एक है या एक से अधिक है। वचन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए सभी, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का बोध कराने वाले शब्द जैसे कि माला, केला, कुर्सी, लड़का, छात्रा, खिड़की, बस, चिड़िया, लड़की, पुस्तक, बिल्ली, घड़ी। तो बच्चों ये जितने भी शब्द अभी मैंने कहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ एक की बात हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एक वचन। अब देखो बहुवचन का बोध कराने वाले शब्द जैसे कि मालाएं, केले, कुर्सियां, लड़के, छात्राएं, खिड़कियां, बसें, चिड़िया, लड़कियां, पुस्तकें, बिल्लियां, घड़ियां। तो ये शब्द जितने भी बोले हैं मैंने बच्चों, आपको सब में समझ में आ रहा है कि एक की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, एक से अधिक की बात हो रही है। तो इस रूप को कहा जाएगा बच्चों बहुवचन। ये थे हमारा वचन। वचन जिसके 2 प्रकार होते, एक वचन और बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप एक ही होते हैं। इन्हें बच्चों आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे थोड़े। तो आपने इस पाठ में क्या जाना है? आपने जाना बच्चा, गाय, बकरी, छाता, मेज, मुर्गी, घोड़ा, किताब, गुड़िया, तोता, चूहा, बुढ़िया। ये सभी एक वचन है, क्योंकि बच्चों जब मैंने इन शब्दों को कहा तो हमें समझ आ रहा है कि एक की बात हो रही है। बच्चे, गाय, बकरियां, छाते, मेजें, मुर्गियां, घोड़े, किताबें, गुड़िया, तोते, चूहे, बुढ़िया, ये सभी बहुवचन है, क्योंकि हमें समझ आ रहा है बच्चों इन शब्दों से कि एक से अधिक की बात हो रही है। क्या आप जानते हैं? चित्र को देखकर उनके वचन लिखिए। जल्दी से बताइए बच्चों, ये संख्या में कितनी है गेंद? एक है, तो यहाँ एक वचन है। आप यहाँ लिख देंगे एक वचन। और ये मछलियां बच्चों कितनी है? एक से अधिक है, 3 है, तो आप यहाँ बहुवचन लिखेंगे। यानी कि बच्चों ये गेंद है, यहाँ मछलियां हैं। और ये क्या है बच्चों? ये भी एक से अधिक लड़कियां हैं, यानी कि ये बहुवचन है। और ये कार एक है, यानी ये एक वचन है। पाठ का सार देखिए, आपने क्या क्या पढ़ा है। वचन से वस्तु के एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है। एक वस्तु एक वचन तथा एक से अधिक वस्तुएं बहुवचन कहलाती है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों को जो पढ़ाया गया है उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।